हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो आई विल अपोलोजाइज़ कि मैं इतने दिनों बाद ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ बिकॉज़ लास्ट कपल ऑफ वीक्स से आई वाज इन इंडिया। आई वाज शूटिंग इन इंडिया फॉर गुड 15-16 डेज़ एंड मैं क्या शूट कर रहा था बेसिकली इसके बारे में कभी हम और बात करेंगे। बट जो भी मैंने फ़िल्म किया है, आई वाज वर्किंग विद द इंडियन एयरफोर्स एक प्रोजेक्ट पे, और जो भी मैंने काम किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ अपने दूसरे चैनल का, एविएशन वॉल का, जहाँ पे मैंने वो फिल्म अपलोड करी है। आप जाके वो फिल्म देख सकते हैं। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, बट ये पर्टिकुलर वीडियो मैं अब इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा अब थोड़ा सही टाइम है। आई एम एब्सोल्युटली फ्री राइट नाउ फॉर कपल ऑफ वीक्स। तो मैंने सोचा क्यों ना उस कमिटमेंट को पूरा किया जाए जो मैंने आप लोगों से किया था, दैट आई विल ब्रिंग अ डिटेल्ड गाइड ऑन स्टॉक फोटोग्राफी एंड स्टॉक वीडियोस। तो ये जो एपिसोड है दिस इज़ डेडिकेटेड टू स्टॉक फोटोज़, और हम बात करेंगे स्टॉक फोटोग्राफी की इन डेप्थ। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, जितना मुझे पता है, जितने मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में आज स्टॉक फोटोग्राफी से रिलेटेड, कैसे आप स्टॉक फोटोग्राफी कर सकते हैं, कैसे आप स्टॉक फोटोग्राफी से कमा सकते हैं, कैसे आप उसको अपना फुल टाइम करियर बना सकते हैं, किस तरीके से उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए वाइल डूइंग स्टॉक फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में आज शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्टॉक फोटोग्राफी होता क्या है। नाउ स्टॉक फोटोग्राफी इज बेसिकली यू क्रिएट दोज काइंड ऑफ इमेजेस जो किसी भी पर्पज से काम आ सकें, चाहे वो एजेंसीज हों, चाहे वो ब्रांड्स हों, चाहे वो कमर्शियल पर्पज से हो, चाहे वो नॉन कमर्शियल पर्पज से हो। उन इमेजेस को किसी भी फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, चाहे एडवर्टाइजमेंट के लिए, चाहे किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने एक ताजमहल की पिक्चर खींची है और आप उसको स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। अब उस ताजमहल की पिक्चर का हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो एक ब्लॉगर हो, चाहे वो एक बुक राइटर हो, चाहे वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो जो आगरा को या एज इंडिया एज अ कंट्री को ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पे प्रमोट कर रही हो, चाहे वो ट्रैवलिंग कंपनी हो, कोई भी उस इमेज को यूज़ कर सकता है। बेसिकली उसको हम स्टॉक फोटोग्राफी कहते हैं। और स्टॉक फोटोग्राफी में बेसिकली जैसे कि मैंने बोला, कोई भी इन पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकता है स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट से, और उसके एवज में आपको कुछ सेंट्स या डॉलर्स मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस लेवल पे हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस वेबसाइट पे हैं। अलग अलग वेबसाइट अलग अलग काइंड ऑफ कमीशन प्रोवाइड करती हैं कंट्रीब्यूटर को, जो भी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट में फोटोग्राफर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप ज़्यादा सेल्स करते हैं तो आप लेवल अप होते जाते हैं, डिपेंडिंग अगेन ऑन दी वेबसाइट, तो आपका कमीशन रेट भी बढ़ता जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, हम इसके बारे में अभी आगे इस एपिसोड में बात करेंगे। बट मोटी मोटी बात यह है कि आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमेजरी को स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, और फिर जिसके भी यूज़ की वो इमेज होती है, वो एजेंसी या वो क्लाइंट उस इमेज को डाउनलोड करता है। उसके एवज में, उसके बदले में आपको कुछ सेंट्स या कुछ पैसे मिलते हैं ना। आप इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट का क्या रोल होता है। तो बेसिकली दे चार्ज कमीशन फ्रॉम यू। तो अगर आपकी इमेज फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की है, तो जिसमें से 50 रुपीज़ वो आपको देंगे और 50 रुपीज़ वो खुद रखेंगे। मैंने ये एक एग्जांपल दिया, ऐसा होता नहीं है। 50-50% से परसेंट की जो पार्टनरशिप है वो नहीं होती है। कई एजेंसीज कई ज़्यादा कमीशन चार्ज करती हैं स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे आपका सेल्स इंक्रीज होता जाता है उनका कमीशन कम होता जाता है और आपका कमीशन बढ़ता जाता है। बट नॉर्मली ये देखा गया है कि 50-50% नहीं होता है। जो फोटोग्राफर होता है उसका कमीशन हमेशा ही कम रहता है इन स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स पे। स्टॉक फोटोग्राफी में दो काइंड ऑफ फोटोग्राफी होती है, एक होता है रॉयल्टी फ्री और एक होता है एडिटोरियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉयल्टी फ्री इमेजेस की। सो बेसिकली रॉयल्टी फ्री इमेजेस होता क्या है, इसको मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है रॉयल्टी फ्री इमेजेस को लेके, रॉयल्टी फ्री इमेज का मतलब ये है कि मैं उस इमेज को डाउनलोड करूंगा स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट से, अगर वो रॉयल्टी फ्री की कैटेगरी में आती है, तो उसको डाउनलोड करने के बाद आई कैन यूज़ दैट इमेज एन नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब मैं उसको बुक में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं उसको वेबसाइट पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं उसको एडवर्टीजमेंट में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उस इमेज का यूसेज कर सकता हूँ। हाँ, मैं उस इमेज को आगे बेच नहीं सकता।
या अपना इमेज बना के उसको आगे किसी और को लाइसेंस नहीं कर सकता। मैं उस इमेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ एन नंबर ऑफ टाइम्स। ये अभी का ट्रेंड चल रहा है अगर स्टॉक फोटोग्राफी की बात की जाए तो, स्पेशली रॉयल्टी फ्री के केस में। नाउ कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो रॉयल्टी फ्री के केस में भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ लाइसेंसेस देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई क्लाइंट हूँ और मुझे कोई इमेज अच्छी लगी है और मैं उसको डाउनलोड करता हूँ, तो वो वेबसाइट्स मुझे ऑप्शन देती हैं कि मैं इस इमेज को कहाँ यूज़ करने वाला हूँ। वेब पे यूज़ करने वाला हूँ, मतलब इंटरनेट पे, या मैं उसको टेलीविज़न में यूज़ करने वाला हूँ, या मैं उसको मैगज़ीन में यूज़ करने वाला हूँ। अगर मैगज़ीन में यूज़ करने वाला हूँ तो मेरा मैगज़ीन का सर्कुलेशन कितना है, और अगर मैं उसको वेब पे यूज़ करने वाला हूँ तो कितने साल के लिए मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, 1 साल, 2 साल, 3 साल। एंड डिपेंडिंग ऑन दी स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइसेंसेज, वो जो वेबसाइट है वो कॉस्टिंग निकाल के उस क्लाइंट को देती है कि अगर आप इसको वेबसाइट पे 1 साल या 2 साल के लिए इस्तेमाल करोगे तो आपको ये लाइसेंस फी देना पड़ेगा। अगर आप इसको मैगजीन में 1 साल के लिए या एक टाइम के लिए इस्तेमाल करोगे तो आपको ये कुछ ही वेबसाइट करती हैं, सारी वेबसाइट नहीं करती हैं। बट मोटा मोटा कहने की बात ये, जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि एक बार मैंने वेबसाइट से इमेज डाउनलोड कर ली तो मैं उसको कहीं भी कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। नाउ इस केस में जो कॉपीराइट होता है वो फोटोग्राफर के पास ही होता है, तो कॉपीराइट ट्रांसफ़र नहीं होता है क्लाइंट को। वो सिर्फ उस इमेज का इस्तेमाल कर सकता है। तो जहाँ भी वो उस इमेज को यूज़ करेगा, वो उस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि उसको उस फोटोग्राफर को क्रेडिट देना उस इमेज के लिए। कई बार कुछ लोग नहीं देते हैं, कुछ एजेंसीज़ नहीं देते हैं, कुछ ब्लॉग्स, कुछ वेबसाइट्स पे मेरी भी इमेजेस गई हैं जहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखा होता है। बट आप इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा उस एंटिटी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं कि ये मेरी इमेज है एंड काइंडली प्रोवाइड क्रेडिट्स टू मी। वो आप कर सकते हैं, बट नॉर्मली ये होता नहीं है। कुछ जो सुलझे हुए ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वो ज़रूर डेफिनेटली क्रेडिट देते हैं। इवन अगर उनकी इमेज जो उन्होंने डाउनलोड की है वो रॉयल्टी फ्री कैटेगरी में आती है तो भी वो क्रेडिट देते हैं उस चीज़ का फोटोग्राफर को। नाउ रॉयल्टी फ्री इमेजेस में भी दो कैटेगरी ऑफ इमेजेस होती हैं। एक तो जो एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एनी रिलीजेस। फ्री फ्रॉम एनी रिलीजेस से मेरा मतलब है कि सपोज आपने एक कपल की इमेज खींची जो कि बहुत अच्छी आई, एक आपने एक वेडिंग असाइनमेंट उठाया और आपने एक वेडिंग प्री वेडिंग शूट किया जिसमें एक कपल की इमेज बहुत अच्छी आई, और आपने उसको रॉयल्टी फ्री कैटेगरी में उसको, उस इमेज को किसी पोर्टल पे सेल करने के लिए अपलोड कर दिया। बट इस केस में वो इमेज रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि आपका जो इमेज है उसमें कपल का मॉडल रिलीज फॉर्म नहीं है। अब मॉडल रिलीज फॉर्म को बहुत ही सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये बेसिकली एक तरीके की परमिशन होती है जो फेस आपकी इमेज में विजिबल है उसके द्वारा, कि आपको परमिट किया जाता है कि आप उस इमेज को कमर्शियल पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर आपके पास मॉडल रिलीज फॉर्म नहीं है उन लोगों से जो आपकी इमेज में विजिबल हैं, स्पेसिफिकली जिनके फेसेस नज़र आ रहे हैं, अगर उनकी तरफ से आपको मॉडल रिलीज फॉर्म नहीं मिला है तो आप उसको रॉयल्टी फ्री कैटेगरी में अपलोड नहीं कर सकते। और बाय चांस किसी सूरत में अगर वो इमेज एक्सेप्ट हो जाती है, जो कि बहुत रेयरली होता है, जो मैंने नहीं देखा, बट फिर भी मान लिया जाए एक बार को कि वो एक्सेप्ट हो जाती है, तो कल को वो कपल उठ के आप पे केस कर सकता है, आपको सू कर सकता है कि उनकी परमिशन के बिना आपने वो इमेज कैसे बेची। तो मॉडल रिलीज फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है कि जब आप स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट पे कोई भी विजिबल फेसेस से रिलेटेड इमेज को अपलोड करते हैं तो उनका वो मॉडल रिलीज फॉर्म ज़रूर मांगते हैं। अगर आपके पास वो फॉर्म नहीं होगा उनके द्वारा साइन किया हुआ, तो वो उस इमेज को रॉयल्टी फ्री कैटेगरी में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम गोज विद विजिबल ब्रांड्स एंड विजिबल प्राइवेट प्रॉपर्टीज इन योर इमेजेस। अगर आपने किसी होटल का बहुत सुंदर इंटीरियर शूट किया है तो कई रॉयल्टी फ्री स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स हैं जो उस इमेज को रिजेक्ट कर देंगी अगर आपके पास प्रॉपर्टी रिलीज फॉर्म नहीं होगा। अगर आपने सपोज, मैं एयरपोर्ट पे हूँ और मैंने कोई एयरक्राफ्ट को शूट किया है जिसमें उसकी टेल पे उसकी एयरलाइन का ब्रांड लोगो विजिबल है या उसकी एयरलाइन का नाम लिखा हुआ है, तो वो इमेज भी जब तक एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक मैं उसका प्रॉपर्टी रिलीज फॉर्म उसके साथ अटैच नहीं कर देता उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साइन किया हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं।
और ये जो फॉर्म्स होते हैं, जिस भी वेबसाइट पे आप डील कर रहे हैं, जिस भी वेबसाइट पे आप अपलोड करते हैं अपनी अपनी इमेजेस, ये फॉर्म्स उन वेबसाइट पे रेडिली पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, उनका प्रिंट आउट लेके उनको, जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी फेसेस विजिबल हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड विजिबल है, उनसे आप साइन करवा के, स्टैम्प करवा के आप उसको सबमिट कर सकते हैं। जब आप इमेज रॉयल्टी फ्री कैटेगरी में अपलोड कर रहे होते हैं तो नीचे एक सेक्शन भी होता है जिसमें लिखा होता है अटैच योर रिलीज फॉर्म। तो आप वहाँ से ब्राउज़र द्वारा आप अटैच करके जो भी पीडीएफ आपने साइन करवाया है उसकी स्कैन कॉपी आप उसमें एज एन अटैचमेंट अटैच करके प्रोवाइड करवा सकते हैं उस वेबसाइट को, जो भी उस वेबसाइट में आप, जिस भी वेबसाइट में आप उस पिक्चर को सेल कर रहे हैं। ना दूसरी कैटेगरी ऑफ रॉयल्टी फ्री इमेजेस होती हैं जिसमें कोई भी, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया, कोई भी रिलीज़ फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपने कोई अच्छा लैंडस्केप शूट किया हो, या आपने कोई वाइल्ड लाइफ शूट की हो, वाइल्ड लाइफ की पिक्चर्स हों आपके पास, या से ताजमहल जो कि पब्लिक बेसिकली मॉन्यूमेंट है, जो कि लैंडमार्क है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी मॉडल रिलीज़ या प्रॉपर्टी रिलीज़ लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इसमें एक बहुत ही थिन लाइन है, ग्रे एरिया है। अगर आप सपोज करिए ताजमहल या कुतुब मीनार या इस तरीके के कोई मॉन्यूमेंट को शूट कर रहे हो और आसपास उस पिक्चर में लोग नज़र आ रहे हैं जिनमें कुछ लोगों के फेसेस विजिबल हैं, तो या तो उन फेसेस को आप ब्लर्ड आउट कर दीजिए फोटोशॉप में, या अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपको हर उस फेस से मॉडल रिलीज फॉर्म चाहिए होगा जो उस पर्टिकुलर इमेज में विजिबल है, जो कि मेरे को लगता है पॉसिबल है ही नहीं। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट रॉयल्टी फ्री इमेजेस। अब बात करते हैं एडिटोरियल इमेजेस की। नाउ ये जो स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट है, इनमें मैंने जैसे कि बताया इनिशियली, आपको दो कैटेगरीज होती हैं, रॉयल्टी फ्री जो कि मैंने अभी आपको डिटेल में समझा ही दिया है, और दूसरा होता है एडिटोरियल इमेजेस। नाउ एडिटोरियल इमेजेस आर दोज इमेजेस जो कि न्यूज़ वर्दी होती हैं, जिनकी कोई जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी इंपॉर्टेंस होती है। ज़रूरी नहीं वो करंट न्यूज़ से रिलेटेड हो या करंट जो इवेंट्स चल रहे हैं उनसे रिलेटेड हो। आप कोई पुरानी इमेज अगर आपके पास है और उसमें कोई ब्रांड विजिबल है, जैसे कि मैंने आपको एयरपोर्ट का एग्जांपल दिया, मैं एयरपोर्ट गया और मुझे एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉप्स बहुत अच्छी लगी, मैंने उनकी एक पिक्चर ले ली। बट ड्यूटी फ्री शॉप्स की जब मैं पिक्चर लेता हूँ तो उसमें बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारे विजिबल लेबल्स नज़र आते हैं जिनसे मैं प्रॉपर्टी रिलीज़ नहीं ले सकता। तो उसको मैं रॉयल्टी फ्री में अपलोड ना करके मैं एडिटोरियल सेक्शन में अपलोड करूँगा। बस मुझे इतना याद रखना है कि जब मैं कोई इमेज को एडिटोरियल सेक्शन में अपलोड करता हूँ तो मुझे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा हिस्ट्री देना होता है। हिस्ट्री से मेरा मतलब ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ लिखना होगा। बेसिकली वो इमेज कब ली गई, उसका टाइम, उसकी जो डेट है, बेसिकली डेट, उसका मंथ, डेट में मंथ और ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड, लाइक ड्यूटी फ्री, अगर मैंने एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री शॉप्स की इमेजेस लिए हैं तो मैं लिख सकता हूँ 25 नवंबर 2021, न्यू दिल्ली, इंडिया, फोटोग्राफ ऑफ ड्यूटी फ्री शॉप्स एट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसको मैं एडिटोरियल सेक्शन में अपलोड कर सकता हूँ। तो जहाँ पर भी मेरे पास मॉडल रिलीज फॉर्म नहीं है या प्रॉपर्टी रिलीज फॉर्म नहीं है, उन इमेजेस को मैं एडिटोरियल सेक्शन में अपलोड कर सकता हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, सारी जो स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट है उनमें सब में एडिटोरियल सेक्शन नहीं होता है। मेजॉरिटी में अब है, बट कुछ में शायद आपको ना मिले ये ऑप्शन। ना क्योंकि हम वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने स्टॉक फोटोग्राफी को प्रमोट और सेल करने के लिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली शटर स्टॉक। ना शटर स्टॉक के बारे में आपको मैं क्या बताऊं, अगर आप थोड़ा बहुत भी स्टॉक फोटोग्राफी को फॉलो करते हैं तो आप शटर स्टॉक के बारे में जानते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट है, एजेंसीज कह सकते हैं बेसिकली। और मोस्टली शटर स्टॉक बहुत वन ऑफ द मोस्ट, मैं कह सकता हूँ पुरानी वेबसाइट भी है जो स्टॉक फोटोग्राफी मेरे ख्याल से जिन्होंने चलन चालू किया था। और आज की डेट में इनके पास ह्यूज डेटाबेस है स्टॉक फोटोज़ का, स्टॉक वीडियोस का। बट देखने वाली ये बात ये है कि शटर स्टॉक का जो इनिशियल रेट है, कमीशन है, वो बहुत 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 कम है। मतलब अगर आपको शटर स्टॉक पे सक्सेसफुल होना है तो आपके पास हज़ारों इमेजेस का डेटाबेस होना चाहिए शटर स्टॉक पे। और इस चीज़ को मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी आपको बताना चाहूँगा। अगर आप स्टॉक फोटोग्राफी या स्टॉक वीडियोस को अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, जो कि बन सकता है, और मैंने एक पास्ट अपने वीडियो में ये शेयर भी किया था कि वो बन सकता है,
उस चीज़ को करने के लिए आपको इसमें फुल टाइम लगना पड़ेगा। आपको हर वेबसाइट पे हज़ारों कंटेंट का, हज़ारों इमेजेस और वीडियोस का आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि आप इससे एक सब्सटैंशियल अमाउंट आप कमा सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ शटर स्टॉक का जो कमीशन रेट है वो लोएस्ट है मार्केट में, बट ये भी मानना पड़ेगा कि शटर स्टॉक की रीच बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप स्टॉक फोटोग्राफी रिलेटेड सर्च कराएंगे गूगल पे, तो सबसे पहले लिंक्स जो खुलेंगे वो शटर स्टॉक के खुलेंगे। शटर स्टॉक का एल्गोरिथम और सर्च इंजन बहुत स्ट्रांग है। तो आपके काम के मिलने के जो चांसेस हैं वो शटर स्टॉक पे ज़्यादा हैं वीज़ा विज़ अदर वेबसाइट्स के, क्योंकि इसी चीज़ का शायद वो फ़ायदा भी उठाते हैं और रेट कम देते हैं फोटोग्राफर को। तो ये आपको डिसाइड करना है। शटर स्टॉक पे जाने के लिए, एनरोल करने के लिए, आई थिंक एज ऑफ नाउ वो कुछ 10 इमेजेस का आपसे पोर्टफोलियो मांगते हैं, 10 इमेजेस अपलोड करने को बोलते हैं और एक आईडी प्रूफ अपलोड करने को बोलते हैं। उसके बाद अगर उनको वो इमेजेस ठीक लगती हैं तो वो आपका अकाउंट को अप्रूव कर देते हैं एज अ कंट्रीब्यूटर, एंड देन यू कैन स्टार्ट अपलोडिंग इमेजेस। उनका इंटरफेस बहुत ही ईजी टू यूज़ है। शटरस्टॉक में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो उनका कीवर्ड टूल, जिसको यूज़ करके बहुत ही यूज़र फ्रेंडली कीवर्ड टूल है, जिसको यूज़ करके आपको कीवर्डिंग में भी काफ़ी हेल्प मिलती है, बिकॉज कीवर्डिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट। आप अपने इमेजेस में क्या कीवर्ड डाल रहे हैं, किस तरीके के कीवर्ड डाल रहे हैं, क्या लोग उन कीवर्ड को वाकई में ढूंढते हैं, ये सारा कुछ भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और शटरस्टॉक का जो कीवर्ड टूल है वो बहुत अच्छा है, वो आपको हेल्प करता है राइट कीवर्ड ढूंढने में आपकी इमेज से रिलेटेड। दूसरी वेबसाइट मैं बात करना चाहूँगा वो है ड्रीम्स टाइम। और ड्रीम्स टाइम भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है, उसकी भी रीच काफ़ी अच्छी है। शटर स्टॉक जितनी नहीं है, बट मैं उसको लेवल 2 पे रखूँगा इन टर्म्स ऑफ रीच। अगर आपके पास सब्सटैंशियल इमेजेस हैं, अच्छे नंबर ऑफ इमेजेस हैं ड्रीम्स टाइम पे, तो यू कैन मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ड्रीम्स टाइम एज वेल। जहाँ तक कीवर्डिंग टूल और इनका सवाल है, वो ड्रीम्स टाइम के पास भी हैं, बट इतने ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है जितने शटर स्टॉक के हैं। ड्रीम्स टाइम पे आपको इनिशियली, मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ ऐसा है कि आपको 10-20 इमेजेस अपलोड करनी पड़ेगी तो टू गेट द अकाउंट अप्रूव्ड। यू कैन स्टार्ट विद सिंगल इमेज ऑल्सो। ये मैं अभी तक की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अभी कुछ पास्ट में कुछ चेंज हुआ हो तो मुझे पता नहीं, बट आप कर सकते हैं। ड्रीम्स टाइम भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्टॉक फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप अपना काम जितनी वेबसाइट्स पे फैला के रखेंगे, उतना बेटर रीच आपको मिलेगी, उतना बेटर ऑडियंस आपको मिलेगी टू सेल योर वर्क। नाउ स्पेसिफिकली अगर गेटी इमेजेस की बात की जाए, तो गेटी इमेजेस में आप ये मान सकते हैं इनकी जो रीच है वो मीडिया हाउसेस में, प्रोडक्शन हाउसेस में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो बेस्ट कलेक्शन ऑफ इमेजेस हैं वो मैं गेटी पे डालता हूँ, बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम गेटी इज स्लाइटली हायर एज कम्पेयर टू शटर स्टॉक या ड्रीम्स टाइम। और जो थोड़ी सी बेस्ट से एक लेवल नीचे होती हैं, वो इमेजेस को मैं शटर स्टॉक और ड्रीम्स टाइम जैसी वेबसाइट पर रखता हूँ। तो ये आपको कॉल लेना है कि आपको किस तरीके से इसको मैनेज करना है। अगर मेरा सजेशन आप मानेंगे तो फोकस मोर ऑन गेटी इमेजेस, एंड देन सेकंड पे आइए शटर स्टॉक, थर्ड पे आइए आप ड्रीम्स टाइम। नाउ इनके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, 123 RF फोटोज एंड डिपॉजिट फाइल्स, फोटोलिया, देर आर लॉट ऑफ स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट यू कैन ट्राई। बट मोटी मोटी जो थंब रूल ये कहता है कि जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस और एडिटोरियल इमेजेस को लेके जो मैंने आपसे गाइडलाइन शेयर करी, वो मोर और लेस इन सारे प्लेटफॉर्म पे सेम ही रहती हैं। और आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स के इनके रिस्पेक्टिव मॉडल रिलीज फॉर्म्स भी डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ जो ट्रेंड देखने में आता है और जो लोग नए नए स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक फोटोग्राफी को, उनको मैं कहूँगा कि इमेजेस विद मॉडल रिलीज एंड प्रॉपर्टी रिलीज फॉर्म्स, इनके चांसेस बिकने के ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू इमेजेस विदाउट रिलीजेस। अनलेस एंड एंट्री जो विदाउट रिलीज वाली इमेज है वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो पूरे स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट में सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में है, देन तो उसके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। बट अदर देन दैट, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक ताजमहल की फ़ोटोग्राफ है, सिर्फ ताजमहल और कुछ नहीं, वीज़ा वेज एक और फोटोग्राफ है ताजमहल की जिसमें कपल बैठा हुआ है, इंजॉय कर रहा है, व्यू देख रहा है ताजमहल का, और उस कपल का मॉडल रिलीज फॉर्म भी उस फोटोग्राफर ने अपलोड किया है। तो ये जो कपल वाली ताजमहल वाली इमेज है, इसके चांसेस बहुत हाई हैं बिकने के एज़ कम्पेयर टू सिर्फ ताजमहल वाली इमेजेस। तो ये ध्यान रखिए कि अभी जैसे कि मैंने बताया जो ट्रेंड चल रहा है उसमें
ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग फर्म्स, इंडिविजुअल जो क्रिएटर्स होते हैं, उनको मॉडल रिलीज वाली फॉर्म इमेजेस ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और इनके बिकने के, जैसे कि मैंने बोला, चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। नाउ अगर तो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं और इस चीज़ को फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, देन तो आई वुड सजेस्ट दैट यू वर्क विद मॉडल्स। ना ऐसे कई यंग लड़के लड़कियां, बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं जिनको मॉडलिंग करनी होती है, एंड दे आर विलिंग टू साइन अ मॉडल रिलीज फॉर्म, और उसके एवज में वो पिक्चर्स लेते हैं आपसे उनकी, उनके पोर्टफोलियो के लिए। तो इस तरीके की बार्टर डील भी आप कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि आपकी पिक्चर्स में मॉडल्स ही होने चाहिए। ऐसी कई फोटोग्राफ्स हैं, लैंडस्केप पिक्चर्स, जिसमें मैंने अपने आप को फोरग्राउंड में फ्रेम करा हुआ है, लाइक अ ट्रैवलर, मैं बैकपैक पहना हुआ हूँ, या इस तरीके के इमेजेस, या मैंने अपने फ्रेंड्स को पोस्ट कराया है और उनसे मैंने मॉडल रिलीज फॉर्म या अपना खुद का मॉडल रिलीज फॉर्म मैंने साइन करके अपलोड किया है। वो इमेजेस ज़्यादा अच्छा कर गई वीज़ा विज सिर्फ लैंडस्केप पिक्चर्स के। तो खाली लैंडस्केप अगर आप खींच रहे हैं तो उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आप खुद को भी उसमें फ्रेम में रख लेते हैं एज अ फोरग्राउंड, और नाइस कॉम्पोजिशन करके, लाइक अ ट्रैवलर की आप उस लैंडस्केप में ट्रैवल कर रहे हैं, या आप टूरिस्ट हैं, इस तरीके के शॉट्स आप क्रिएट कर लेते हैं, सेल्फ पोर्ट्रेट आप क्लिक कर लेते हैं, देन तो उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप किसी भी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट पे जब अपलोड करें तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें। सपोज़ आप घूमने फिरने गए लद्दाख में, आपने बहुत सारी मॉन्क्स की पिक्चर्स खींची, मोनेस्ट्रीज़ की पिक्चर्स खींची, लैंडस्केप की पिक्चर्स खींची, उसके बाद अब आप उसको स्टॉक फोटोग्राफी में बेचना चाहते हैं, आपने उनको अपलोड किया, चाहे एडिटोरियल सेक्शन में हो चाहे वो रॉयल्टी फ्री सेक्शन में हो, बट एक बार रिसर्च ज़रूर कर लीजिए। जैसे अगर आप कोई मोनेस्ट्री की पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो हेमिस मोनेस्ट्री हो लद्दाख की, चाहे वो कोई साउथ इंडिया में कोई मोनेस्ट्री हो, चाहे वो कोई वाटरफॉल की इमेज हो, जस्ट सर्च कर लीजिए कि उस पर्टिकुलर लोकेशन की कितनी इमेजेस उस वेबसाइट पे हैं। अगर तो आपको 2-3 से ज़्यादा पेजेस मिलते हैं, दैट मीन्स आई वुड रादर, मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि मैं उस शायद इमेज को अपलोड नहीं करूँगा अनलेस एंड अनटिल उन 3 पेजेस में मुझे मेरी इमेजेस के बराबर कोई ज़बरदस्त इमेज ना मिले, तो मैं उसको अपलोड करूँगा, देन उसके चांसेस हैं बिकने के। बट अदरवाइज मेरे से अच्छे अच्छे शॉट्स अगर मुझे वो 2-3 पेजेस में देखने को मिल रहे हैं, देन आई वॉन्ट प्रॉबली अपलोड माई इमेज। सो डू योर रिसर्च। ताजमहल का मैंने एग्जाम्पल लिया, आप शटर स्टॉक पे जाइए, ड्रीम्स टाइम पे जाइए, आप ताजमहल डालिए उसमें कीवर्ड, और आपको हज़ारों ताजमहल की इमेजेस मिल जाएंगी। तो सिर्फ ताजमहल की इमेज डाल के आप एक्सपेक्ट करें कि यूल जनरेट सम सेल्स, ऐसा होने नहीं वाला। डू योर रिसर्च, क्या चीज़ ट्रेंड में है, क्या बिक रहा है ऑनलाइन। जैसे कि मैंने बताया, मॉडल रिलीज फॉर्म्स वाली इमेजेस ज़्यादा अच्छी बिकती हैं, कॉन्सेप्चुअल इमेजेस ज़्यादा अच्छी बिकती हैं। अगर आप एडिटोरियल को फोकस कर रहे हैं तो जो चीज़ ट्रेंड में है वो ज़्यादा बिकती है। मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया था कि लास्ट कपल ऑफ मेरे ख्याल से 2 साल में सबसे ज़्यादा जो मेरी इमेजेस और वीडियोस बिके हैं वो कोविड रिलेटेड जो मैंने शूट किए थे, या कोविड वैक्सीन रिलेटेड जो मैंने शूट किए थे, वो वीडियोस ज़्यादा बिके हैं। तो जो जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है, जो चीज़ इन है, उस चीज़ को स्टडी करिए, उससे रिलेटेड अगर आप इमेजरी क्रिएट कर सकते हैं, या आपको कोई ऐसी लोकेशन या इवेंट पे जाने का मौका मिलता है जो कि न्यूज़ वर्दी है, जो कि ट्रेंडी हो सकता है, उस मौके को मत मत छोड़िए, एंड ट्राई टू कैप्चर दोज इमेजेस एंड अपलोड दोज इमेजेस ऑन स्टॉक फोटोग्राफी, चाहे रॉयल्टी फ्री हो चाहे एडिटोरियल हो। जो लोग इसको फुल टाइम काम बनाना चाहते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा, स्टार्ट वर्किंग ऑन क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट्स। जैसे कपल साथ में बैठ के कॉफ़ी पी रहा है, या एक कोई मॉडल आप हायर कर सकते हैं, या इवन मॉडल भी नहीं हायर करने, आपके घर में फैमिली मेम्बर्स में कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स हो, उनके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन बना दिया, दे आर ब्राउजिंग सोशल मीडिया, या इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स अगर आप क्रिएट कर सकते हैं। बच्चे आर प्लेइंग प्ले स्टेशन या गेम्स, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स अगर आप क्रिएट कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो इसको फुल टाइम बनाना चाहते हैं, देन तो नथिंग लाइक इट। तो आप इसमें जो कॉन्सेप्चुअल इमेजेस हैं उनकी जो सेल है वो काफ़ी हाई होती है। तो जैसे मॉनसून्स हैं, अब मॉनसून्स अगर आएंगे तो मॉनसून्स के लिए जो इमेज सेल है वो मॉनसून आने के 2 महीने 1 महीने पहले ही चालू हो जाती है। तो अगर आप पहले ही इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल इमेजेस क्रिएट करके डाल देंगे तो मॉनसून्स के दौरान उन इमेजेस के बिकने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेम वे विंटर्स, अगर विंटर रिलेटेड आपको कुछ इमेजरी क्रिएट करनी है तो बेटर ये है कि बारिश के सीज़न में, मानसून जब ख़त्म होने वाले होते हैं, तभी आप उन इमेजेस को क्रिएट करके डाल दें, ताकि जो भी उनको सर्च करे उनको सबसे पहले आपकी इमेजेस मिले।
तो थोड़ा सा आपको दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी इस काम में, पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी, तो आप सोच सकते हैं आप इसको फुल टाइम काम बना सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा वो यही है, कंसिस्टेंसी। ये अपने पास्ट कुछ वीडियोस में शेयर भी कर चुका हूँ। एक टाइम ऐसा था जब आप स्टॉक फोटोग्राफी एंड स्टॉक वीडियोग्राफी से इतना नहीं कमा सकते थे कि आप एक ढंग का कैमरा गियर भी खरीद पाएँ। बट नाउ टाइम हैव चेंज्ड। अगर आप इस पे कंसिस्टेंटली टाइम देंगे, कंसिस्टेंटली से मेरा मतलब है हर हफ्ते आप एक टारगेट बना के रखेंगे कि मुझे इतनी इमेजेस क्रिएट करने हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करने हैं, या इतने इवेंट्स या न्यूज़ वर्दी जो ट्रेंडिंग इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, वो कवर करके स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट पर डालने हैं और एक टारगेट बना के चलेंगे, तो डेफिनेटली आप इससे सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, इसको फुल टाइम करियर बना सकते हैं। द कैच हियर इज कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी रियली कंसिस्टेंट, कंसिडर इट एज योर फुल टाइम जॉब, तब आप इसको मान सकते हैं कि इट विल वर्क इन योर फेवर। नाउ कई लोग क्या होते हैं, इस चीज़ को बीच में ही गिव अप कर देते हैं, 4 इमेजेस डाली, बैठे रहे, 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद एक डाउनलोड हो गया, थोड़ा उसको देखा, खुश हो गए, 2 इमेजेस और डाल दी कि चलो एक डाउनलोड हुआ है, फिर कुछ 6-8 महीने कुछ डाउनलोड नहीं हुआ, एंड दे उस चीज़ को छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो इसको, इसमें कुछ कमाई नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। अ, जितना इसको इसका जो एल्गोरिथम है वो ऐसे ही काम करता है, जितना कंसिस्टेंटली आप इन वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं उतना उनका जो एल्गोरिथम है आपके पोर्टफोलियो को पिकअप करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करता है, डिपेंडिंग आप किस तरीके की कीवर्डिंग करते हैं, किस तरीके से कब कब अपने फ़ोटोज़ को अपलोड करते हैं। तो अगर आपको इसको, मैंने रिपीटेडली बोला है, इसको इससे सब्सटैंशियल अमाउंट कमाना है, देन यू हैव टू गेट इनटू इट फुल टाइम। लास्ट में, अगर आप स्टॉक फोटोग्राफी में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, देन गिव अप मोबाइल फ़ोन्स। येस, देयर आर लॉट ऑफ पोर्टल्स, यही जो स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट है ये मोबाइल फ़ोन्स वाली इमेजेस भी एक्सेप्ट करती हैं, बट उनकी सेल इतनी नहीं है। स्टॉक फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी इमेजेस, बिकॉज जो भी इमेजेस, जो भी क्लाइंट यूज़ करेंगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी यूज़ करेंगी, दे वांट क्वालिटी स्टफ, और उसके लिए ज़रूरी होता है ढंग का कैमरा गियर। इन्वेस्ट इन good quality of camera gear that can produce good quality of results. Now fortunately or unfortunately, nothing less than an APS-C sensor, अगर आप फोटोग्राफी की बात करें, nothing less than APS-C sensor will work for stock photos। अगर आप फुल फ्रेम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो कम से कम APS-C साइज सेंसर चाहिए आपको स्टॉक फोटोग्राफी करने के लिए, परस्यू करने के लिए। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट स्टॉक फोटोग्राफी। एंड अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो स्टॉक फोटोग्राफी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चन। नेक्स्ट एपिसोड में आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्टॉक वीडियोग्राफी, जिसके बारे में बात करके आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो मैंने इसके ऊपर इसी तरीके का एक इन डेप्थ वीडियो मैंने बनाया है जो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि स्टॉक फोटोग्राफी अगर आपको करनी है, बिल्कुल करिए, बिकॉज अगर आपने कुछ इमेजेस खींची हैं या आप खींचते हैं उनको हार्ड ड्राइव में रख के कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर वो भले ही कुछ ही लेकर आएँ, कुछ ही पैसा लेकर आएँ, बेटर ये है कि वो किसी के काम आए। तो उनको डेफिनेटली आप अपलोड करिए, ट्राई करिए इसको। कुछ लोगों को ये काफ़ी एडिक्टिव भी लगता है और काफ़ी मज़ा भी आता है करने में, तो करिए इस चीज़ को। बट स्टॉक वीडियो इज़ द इन थिंग जो अभी चल रहा है, कुछ 2-3 सालों से स्टॉक वीडियोग्राफी हैज़ लाइक गॉन अप द स्केल और इट हैज़ ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। सो उसके बारे में मैं बात करके काफ़ी एक्साइटेड फील करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टॉक वीडियोज़ के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।